नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7। और आज बात करते हैं मोहन भागवत की, जो कि समय-समय पर कुछ न कुछ ऊल-जलूल बयान देते रहते हैं। और आज जो उन्होंने कहा है उसको थोड़ा-सा मैं विस्तार पूर्वक आपको बताऊँगी और फिर उस पर विश्लेषण भी करेंगे हमारे मेहमान के साथ। उन्होंने ये कहा है कि भारत ने कई शताब्दियों तक उत्पीड़न का सामना किया और भारत की सच्ची स्वतंत्रता उस दिन हुई जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उन्होंने कहा कि हालांकि भारत को पहले ही स्वतंत्रता मिल चुकी थी, लेकिन इसकी स्थापना नहीं हुई थी। यानी कि सच्ची स्वतंत्रता उस दिन भारत को मिली है जिस दिन अ, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ऐसा कहना है मोहन भागवत का। उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाया जाना चाहिए। अब ये बयान कब आ रहा है? ये बयान वो इंदौर में एक कार्यक्रम में थे, एक अवार्ड सेरेमनी में, जहाँ पर उन्होंने ये बातें कही हैं। इस समय इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में इस समय महाकुंभ चल रहा है, उसके बीच में ये प्रमुख बयान मोहन भागवत का आया है। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि राम मंदिर आंदोलन एक यज्ञ था और ये किसी का विरोध करने के लिए शुरू नहीं किया गया था। मोहन भागवत इंदौर में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को राष्ट्रीय देवी अहिल्या पुरस्कार दिए जाने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। तो मोहन भागवत के इस बयान को कैसे लिया जाए? पहली बात तो यह कि स्वतंत्रता भारत को तब असली मिली जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। फिर उन्होंने कहा कि राम मंदिर एक आंदोलन के रूप में किसी का विरोध करने के लिए नहीं शुरू किया गया था, और फिर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन हुई है उस दिन को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाया जाए। इस बात को कहकर मोहन भागवत ने क्या साबित किया है, आज इसी पर हम विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर आलोक पाठक जी जुड़ रहे हैं। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मोहन भागवत के इस बयान को कैसे लिया जाए, और ये कहना कि असली स्वतंत्रता भारत को तब मिली जिस दिन राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी, तो वो क्या बताने की आज कोशिश कर रहे हैं अपने इस बयान से? जी देखिए नीरू जी, सबसे बड़ी बात है कि प्रभु श्री राम पूरी दुनिया के कण-कण में व्याप्त हैं। तो भारत हिंदू धर्म में जो माना जाता है कि साकार भी पूजा होती है, निराकार भी पूजा होती है। प्रभु श्री राम सबके हृदय में रहते हैं। ये भाजपा का मंदिर है और ये कहना कि ये यज्ञ है, ये तो मतलब हम सब लोग उस पूरे आंदोलन के गवाह रहे हैं। राम जन्मभूमि का आंदोलन जो पूरी तरह से अशोक सिंघल जी ने 1985 में शुरू किया था, मेरी उस उम्र थी उस वक्त 17 साल, में बनारस में था। उस पूरे आंदोलन के समय मैं फिर बाद में दिल्ली सिटी में पढ़ने भी गया और सब कुछ देखा मैंने। तो यज्ञ तो कहीं से नहीं था। माफ करिएगा मोहन भागवत जी, आपके इस बयान से जनता भी सहमत नहीं है और इसीलिए जनता ने 2024 के आम चुनाव में, जब याद करिए नीलू जी, क्या गाने बजाए जा रहे थे। एक पोस्टर लॉन्च किया गया था कि बड़ी सी तस्वीर में मोदी जी और छोटे से प्रभु श्री राम। मतलब ये दावा किया जा रहा था आरएसएस, बीजेपी कि ये लोग प्रभु श्री राम को लेके आए हैं। एक गाना भी इन लोगों ने लिखवाया था, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। जनता बड़ी नाराज थी। अयोध्या में जनता ने इनको हरा दिया। तो आप ये कहेंगे कि मोहन भागवत इस बात को कहकर वो अपने आप को ही झूठा साबित कर रहे हैं? अगर वो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर आंदोलन एक यज्ञ के रूप में नहीं शुरू किया गया था, हमने किसी का विरोध करने के लिए शुरू नहीं किया गया था, तो बहुत ही साफ शब्दों में अगर मैं पूछूं तो क्या मोहन भागवत इस बात को लेकर झूठ बोल रहे हैं? अरे सब कुछ सामने है, इतिहास गवाह है। अब तो ऐसी कोई चीज है नहीं, एक एक साक्ष्य मजबूत है, मौजूद है कि किस तरह आंदोलन हुआ, किस तरह उसमें हिंसा का उपयोग किया गया है, क्या माहौल बनाया गया, सब कुछ साक्ष्य है। ठीक है, दुनिया सब कुछ भूल चुकी है। अब इस तरह की बातें करना, मोहन भागवत दरअसल ये बीजेपी और मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी सब बड़े परेशान हैं। इनको अपने स्वार्थ की चिंता है, इनको राम की बिल्कुल चिंता नहीं है। इनको अपने स्वार्थ की चिंता है। इनको जो पिछले 10-15 सालों से सत्ता का सुख जो मिल गया है, वो सिर्फ खोने का डर लग रहा है नीरू जी, इसलिए इस तरह की अनर्गल बयानबाजी हो रही है। ये तो बात उन्होंने यज्ञ के बारे में कही, लेकिन ये कहना कि भारत को असली आजादी तब मिली जिस दिन की राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, इस बयान को हम कैसे लें और इसको किस तरीके से देखा जाए? और क्या जितने भी इतिहासकार हैं वो क्या आज हंसेंगे नहीं?
मोहन भागवत के इस बयान पर कि ये किस तरीके की बेतुकी बातें कर रहे हैं? ये पूरी तरह से मतलब हमारे देश की आजादी के लिए जिन लोगों ने जान दी, लगभग 100 सालों तक संघर्ष चला, लाखों लोगों ने जान दी, कुर्बानियां दी, कई लाख लोग जेल गए, अपना सब कुछ कई लोगों ने अपना दान दे दिया, उनका अपमान कर रहे हैं मोहन भागवत जी। आजादी तो हमको 15 अगस्त 1947 को मिली थी। ये भैया ये आरएसएस के लोग ही अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ा करें। और चंपत राय का सम्मान देखिए, मैं जो बोलने जा रहा हूं बहुत बुरा लगेगा लोगों को। राम जन्मभूमि के जब भूमि का अधिग्रहण हो रहा था, तब करोड़ों के जमीन घोटाले के ना आए थे सामने। चंपत राय जी बताए कि उन घोटालों की जांच कहां तक पहुंची। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक कमेटी एक बनाई थी, एक जांच आयोग बनाया था, उसकी जांच रिपोर्ट कहां, जरा मुझे ये बताएं। जहां 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन 12 करोड़ में हो जाती है। तो जिस जिस आपको ठीक है, आपका मंच है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, आप जिसको चाहे उसको सम्मान दीजिए, लेकिन जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको नकार दिया है मोहन भागवत जी। मोदी जी को नकार दिया, योगी जी को नकार दिया और मोहन भागवत जी को नकार दिया। नहीं, लेकिन एक बयान को ऐसे भी देख रही हूँ कि 22 जनवरी वो दिन था जिस दिन की राम मंदिर का पूरा आयोजन किया गया था, जो कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी थी वो पूरी उस दिन हुई। लेकिन ऐसे में कुछ दिन पहले, और 22 जनवरी को अभी कुछ दिन बचे हुए हैं, उसके कुछ दिन पहले मोहन भागवत का ये कहना कि उस दिन को हमें प्रतिष्ठा द्वादशी की तरह मनाना चाहिए और असली स्वतंत्रता तब मिली जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो क्या अब हम ये समझें कि ये जो 1947 15 अगस्त की जो डेट है, क्या वो मोदी जी अब बदलने जा रहे हैं और कहेंगे कि असली आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं बल्कि 22 जनवरी 2024 को मिली? क्या ये अब इतिहास की किताबों में जा रहा है, क्योंकि जिसका संकेत मोहन भागवत के बयान से लग रहा है? जी नहीं, मोहन भागवत भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कैसे कहीं से आया होगा इनके पास। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आज पता चल गया कि आरएसएस के हेडक्वार्टर से चलती है। इस तरह का भाई, वो आजादी से कोई लेना देना है नहीं। आपकी इस फिलॉसफी को जनता बहुत नाराज थी। किसने नाराज थी? क्योंकि इन लोगों ने दावा कि ये प्रभु श्री राम को लाए हैं। हिंदुस्तान का हर इंसान मानता है कि प्रभु श्री राम की वजह से हम हैं। अब हम दावा कर दें कि हम प्रभु श्री राम को लाए, और इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कर दी मंदिर में। प्रभु श्री राम के मंदिर, प्रभु श्री राम तो हजारों करोड़ों, जो हमारे सैकड़ों करोड़ हिंदू, उनके घरों में, हृदय में हमेशा विश्वास निवास करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का वो विपक्ष ने सही बायकॉट किया था। आज मुझे लगा कि उस वक्त राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ममता बनर्जी ने सही बायकॉट किया था कि ये भारतीय जनता पार्टी का मंदिर है, हम इसके आयोजन में नहीं जाएंगे। उस वक्त मुझे लगा था कि इन लोगों को जाना चाहिए था, लेकिन अब लग रहा है कि वो सारे नेता आरएसएस के दिमाग में क्या चल रहा था वो अच्छी तरह से जान रहे थे। आप बात कर रहे हो भाई, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन को आप पूरी तरह से नकार दे रहे हो। जिन 100 सालों में लाखों लोगों ने जो कुर्बानियां दी, वो सब पानी में चला गया। देश आजाद हो गया, एक संविधान, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अब तो लग रहा है बिल्कुल सही कहते हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी की संविधान खतरे में, क्योंकि एक नई तारीख घोषित कर दे रहे हैं। ये जो बात कह भी, ये क्या ये कान खड़े करने वाला एक स्टेटमेंट मोहन भागवत ने नहीं दिया है? क्या ये पूरे देश को चौकन्ना करने वाला स्टेटमेंट नहीं है? क्योंकि इतिहास के पन्ने किस तरीके से आरएसएस और बीजेपी बदल रही है, ये तो किसी से छुपा नहीं है। ये तो हम लोगों ने खुद प्रत्यक्ष देखा है कि हिस्ट्री की किताबों से कैसे सिलेबस गायब हो रहा है, हिस्ट्री की किताबों से कैसे चीजों को गायब किया जा रहा है। लेकिन मोहन भागवत का ये ऐलानिया इस बात को कहना कि राम मंदिर की जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वो हमारे देश के लिए असली आजादी का दिन है, तो क्या ये एक साफ संकेत है कि आजादी का जो दिवस है, जो अभी तक मनाया जा रहा था, वो अब क्या लाल किले पर झंडा क्या 22 जनवरी को अब मोदी जी फहराएंगे, या फिर हो सकता है भागवत ये सपना देख रहे हो? नहीं, हमको लगता है कि ये लोग वो 22 जनवरी को ये आजादी का जश्न, वो लगता है वही राम मंदिर के प्रांगण से मनाएंगे। हमको तो ये लग रहा है लाल किला भी छोड़ देंगे, क्योंकि लाल किला नहीं, लाल किला तो दोनों की अमानत है, तो लाल भाई वहां जाना नहीं चाहिए। अब तो मुझे लग रहा है कि वो लल्लू सिंह सही कह रहे थे कि 400 सीटें चाहिए, संविधान बदलना है।
ये तो संविधान बदलने की तैयारी है ना। ये थोड़ा सा महाराष्ट्र और हरियाणा में ऑक्सीजन क्या मिल गई जीत की कि इस तरह की बात आ रहे, अभी उसके बाद तो शांत हो गए थे। अभी मुझे लगा जब संभल के बाद इनका बयान आया कि हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने की परंपरा बंद करनी चाहिए। भैया मैं भागवत साहब से पूछना चाहूंगा, जब यज्ञ शुरू किया था आपके शब्दों में कि राम मंदिर आंदोलन एक यज्ञ था, उस वक्त भागवत जी की उम्र क्या थी? अब भागवत जी ने राम मंदिर आंदोलन के लिए क्या किया? भाई अशोक सिंघल ने यज्ञ शुरू किया, अशोक सिंघल ने संघर्ष किया, वो कहाँ है आज? साध्वी ऋतांबरा थी, उमा भारती थी, लाल कृष्ण आडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, ये सारे लोग कहाँ हैं आप? ये तो बाद में मोहन भागवत जी आज बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। जिस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में आडवाणी जी को नहीं बुलाया गया, भाई मान लीजिए अशोक सिंघल जी नहीं है, वो अब दुनिया में नहीं रहे, स्वर्गीय कल्याण सिंह नहीं रहे, तो कम से कम आडवाणी जी को तो बुलाना चाहिए था। लेकिन मोहन भागवत के इस बयान को मोदी सरकार कितनी गंभीरता से लेगी? क्या आपको लगता है कि वाकई में प्रतिष्ठा द्वादशी जिसकी वो बात कर रहे हैं उसका ऐलान योगी जी करेंगे या मोदी जी करेंगे? पहली बात तो ये। दूसरा, जो इस पॉसिबिलिटी के बारे में हम और आप चर्चा कर रहे हैं कि भाई ऐसा लग रहा है कि लाल किला को छोड़कर अब मोदी जी राम मंदिर के प्रांगण से झंडा फहराएंगे और वो भी 22 जनवरी को। तो इसकी पॉसिबिलिटी आपको कितनी लगती है और कितनी गंभीरता से मोदी सरकार इस प्रोपोजिशन को लेगी? हमको तो लगता है कि ये सब सोची समझी रणनीति की तरफ किया जाता है कि भागवत जी ये बोलेंगे, फिर हम पब्लिक का रिएक्शन देखेंगे। हमको तो लगता है ये संविधान भी बदलने की सोच रहे हैं और झंडा भी बदलेंगे। इनका बस चलेगा तो शायद एक रंग का झंडा होगा, जो 3 रंग के हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है ना, वो तीनों रंग में भी इनको ऐतराज होगा, एक रंग पे तो बहुत ऐतराज है। तो ये मतलब कमाल की बात है भाई। और जरा इसकी टाइमिंग सोचिए आप, नीलू जी टाइमिंग देखिए, महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, उसका खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ऐसा प्रचार प्रसार किया जा रहा है जैसे महाकुंभ पहली बार हो रहा है, जबकि आप भी इलाहाबाद की रहने वाली है, मतलब जिसका नाम बदल के अब कर दिया मोदी योगी जी ने प्रयागराज, और मैं बनारस का। तो कुंभ तो हम लोगों ने हर 13 साल पे होते देखा है, कोई नई परंपरा तो बनी नहीं। पहले भी कुंभ के आयोजन में सरकारें बहुत सारे इंतजाम करती थी, अब इन्होंने मीडिया को खरीद लिया तो दिन रात मीडिया में इसकी चर्चा हो रही है। पहले भी अखबारों में, टीवी में खबरें आती थी, कुंभ को लेकर तमाम खबरें आती थी, तमाम साधु संत आते थे। तो एक रणनीति के तहत ये बयान दिया गया है, आप समझिए इस चीज को। बात आप कह रहे हैं कि अगर ये एक रणनीति के तहत दिया गया है, इसका मतलब ये है कि मोदी जी को भी पता होगा कि मोहन भागवत इस तरीके का बयान देंगे, या फिर उनको पहले से कोई इंफॉर्मेशन होगी कि मोदी जी को कि मोहन भागवत अगर इस तरीके का बयान देंगे। तो अब आगे आप इसके क्या देखते हैं कि 22 जनवरी को प्रतिष्ठा द्वादशी मनाया जाए और देश की असली स्वतंत्रता उस दिन मिली है, तो अब आगे सरकार क्या करेगी? क्या आपको लगता है कि वाकई में बदल देगी या फिर अभी एक्सप्लोर करेगी कि पब्लिक का रिएक्शन क्या होगा, उसके हिसाब से फिर हम डिसाइड करेंगे इसको कब करना है? देखिए पहली स्वाभाविक सी बात है, उस दिन पूरे देश में जश्न का माहौल था जब प्रभु श्री राम के मंदिर का में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। मैं आपको याद करूँ नीलू जी कि उस वक्त वाराणसी के प्रकांड विद्वानों ने उसकी टाइमिंग का विरोध किया था। पहले कहा था कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए, और उनका जो अनुमान था वो सही साबित हुआ। देखिए उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, क्योंकि भागवत जी क्यों इस बात का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जब वो गर्भगृह में पूजा हो रही थी, कौन कौन अंदर था? मोहन भागवत जी थे, नरेंद्र मोदी जी थे, योगी आदित्यनाथ जी थे, और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया थी। तो वो इनको क्यों क्या चाहते कि इतिहास में हमारा नाम रहे कि जिस दिन असली आजादी मिली, वो बोल रहे हैं ना सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आजादी, तो वो उस चीज को हिस्टोरिकल फैक्ट से जोड़ना चाह रहे हैं। और पिछले मतलब हिंदू तिथि के हिसाब से तो जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से तो 2 दिन पहले ही हो गया है, और वहां से 9 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है और योगी आदित्यनाथ ने उसकी शुरुआत कर दी। तो वो तो एक अलग मुद्दा है कि आम जनमानस इसको खुशी का, लेकिन खुशी सबने मनाई,
खुशी सबने मनाई 22 जनवरी को, और तमाम मीडिया को लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा 80 में 80 सीटें जीत जाएगी और मोदी जी 400 सीटें जीत जाएंगी, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना। उसी अयोध्या में हार गए ना ये, और कितनी नाराजगी है, कितनी नाराजगी है। तो इसे कुल मिलाकर इसे किस तरीके का बयान कहा जाए? बेतुका बयान, अर्थहीन बयान, या फिर भागवत जी का एक बड़ा झूठ, जैसे उन्होंने कहा कि ये तो यज्ञ था और हमने किसी के लिए विरोध करने के लिए नहीं कहा था, और ये मिक्स्ड सिग्नल्स देता हुआ एक बयान है। एक तरीके से हर तरीके की वो बात करता है, वो इतिहास को भी बदलता है, वो जो गलतियां हुई हैं उसको भी बताने की कोशिश कर रहा है, साथ में ऑप्टिक्स भी है जहां पर वो चंपत राय जैसे भ्रष्ट लोगों को वो अवार्ड भी दे रहे हैं। आखिर आज पूरे देश को, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे, कि पूरे देश को आज मोहन भागवत ने क्या मैसेज दिया है इन बातों को करके और चंपत राय को अवार्ड देकर? जी, मैंने कहा ना नीलू जी, थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल गई है। हरियाणा में चुनाव जीत गए, महाराष्ट्र में चुनाव जीत गए, तो ऑक्सीजन मिल गई है। ये जो सांस्कृतिक आजादी की बात बार ये करते हैं लोग, ये लोग कि सांस्कृतिक आजादी अभी मिलनी बाकी है, और ये बोले हैं कि उसी दिन हमको 22 जनवरी 2024 को सांस्कृतिक आजादी मिली है। और दूसरी तरफ से आप योगी आदित्यनाथ के बयान देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि जो मुसलमान सनातन धर्म में विश्वास रखता है, उसका सनातन धर्म की विचारधारा में विश्वास रखता है, उसका कुंभ में स्वागत है। उनके एक पूर्व विधायक जो चुनाव हार गए, वो तो दूसरी बात कह रहे हैं कि आप आइए, पहले स्नान कीजिए कुंभ में, संगम में स्नान कीजिए और पूजा अर्चना कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप अपनी दुकान लगाइए, आपका स्वागत है। वो कह रहे हैं कि जो लोग हिंदू धर्म छोड़ के चले गए थे, मुस्लिम बन गए थे, वो लोग वापस आए, इसीलिए शायद वो संभल में लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो आप एक तरह समझिए, पूरी एक रणनीति की तरह बयान दिए जा रहे हैं, एक एक चीज, और ये लोग पब्लिक का मूड देख रहे हैं। सवाल ये है कि इस बयान पे जो मोहन भागवत ने दिया है, इस बयान पे नीतीश कुमार क्या राय रखते हैं, चंद्रबाबू नायडू क्या राय रखते हैं, इस बयान पे चिराग पासवान क्या सोचते हैं, कि क्या वो लोग भी ये मानते हैं कि भारत को आजादी जो है वो मिली है 22 जून 2024 को, क्योंकि मोदी जी के पूर्ण बहुमत की तो सरकार है नहीं। आपको लगता है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मोहन भागवत के स्टेटमेंट पर रिएक्ट करेंगे भी? नहीं, अगर नहीं, देखिए रिएक्ट तो करना पड़ेगा आज नहीं तो कल, क्योंकि वो लगा, पहले जो बयान उन्होंने दिया था उसकी तो सबने तारीफ की थी कि हर मस्जिद के अंदर बंदी ढूंढने का काम बंद किया जाए। देखिए इंटरनेशनल लेवल पे क्या हुआ, संभल की वजह, संभल से जो इमेज खराब हुई है उसकी वजह से मोदी जी को अमेरिका नहीं बुलाया गया। कई जानकार ये कह रहे हैं, आप विदेश मंत्री जयशंकर को बुला दे रहे हैं, मोदी जी को नहीं बुला रहे हैं। संभल से इमेज तो खराब हुई है, और उसका इस तरह का बयान देने के बाद मुझे नहीं लगता, क्योंकि बिहार में चुनाव है, अब अगला चुनाव जो है वो अगस्त में बिहार में, और इसी तरह से मोहन भागवत ने एक बयान दिया था कि आरक्षण के नियमों की समीक्षा करनी चाहिए 2015 चुनाव के पहले, और आपको याद होगा कितनी बुरी तरह से वहां पे भाजपा हार गई थी। और अभी क्लियर नहीं है कि नीतीश जी कितने दिन तक भाजपा के साथ रहेंगे। अगर पिछले 4-5 सालों का इतिहास देख लीजिए तो वो कभी आरजेडी के साथ रहते हैं, कभी बीजेपी के साथ रहते हैं। चलिए, खैर अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू क्या कुछ कहते हैं, कब कहते हैं, ये तो बात की बात है, लेकिन आज मोहन भागवत ने एक तरीके के संकेत दे दिए हैं कि राम मंदिर के प्रांगण को लाल किले में तब्दील किया जाएगा, यानी कि लाल किला छोड़कर ऐसा लग रहा है कि मोदी जी अब झंडा फहराने की कोशिश, आजादी दिवस जो 15 अगस्त को था वो ना मनाकर अब 22 जनवरी को मनाया जाएगा, उसको प्रतिष्ठा द्वादशी का नाम दिया जाएगा। आज ये सारे संकेत एक तरीके से मोहन भागवत ने देने की कोशिश की है। आलोक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू, धन्यवाद।